गाइज यह प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और 10th बोर्ड के परीक्षा में पूछने की संभावना है। प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। मित्रों, भुजा जब निकालना हो, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 25:64। भुजा निकालने के लिए एक ट्रिक है, यानी ट्रिक में क्या है, इसको रूट कर लिया पड़ता है। रूट कर लेंगे इसको, तो 25 का रूट करेंगे तो 5 × 5, 64 का करेंगे तो 8 × 8, दोनों को रूट करना है तो 25 का 5 निकलेगा और इसका क्या निकलेगा 8। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 5:8। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0, 8, 0, 0 तथा 6, 0 हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखेंगे इसमें 8 और 6 दिया है तो 6 को आधा कर लेंगे तो 8 3 कितने हो जाएंगे 24। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में A² बराबर है B² + C² तो C। अब देखेंगे त्रिभुज बनाकर आपको बताते हैं। त्रिभुज बनाकर अगर हम बता रहे हैं, इस प्रकार के त्रिभुज है, इस एंगल को C माना है तो इसको A मानेंगे और इसको क्या मानेंगे B। तो अब इसमें देखेंगे AB जो देख रहे हैं इसका कर्ण हो रहा है, सबसे बड़ी भुजा है, तो हमको AB बराबर या AB² बराबर निकल के क्या आ जाएगा BC² + AC²। तो इस पर जो ऐसा देख रहे हैं ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण P θ है, त्रिज्या R वाले वृत्त की त्रिज्या खंड का कोण, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें बहुत अच्छा दिखाया गया है, देखेंगे इसमें इस प्रकार के एक वृत्त दिखाया गया है। वृत्त में त्रिज्या खंड का कोण बना रहा है ए वाली, तो इसका P है तो इसमें क्या हो जाएगा, P है तो P के लिए थीटा हो जाएगा। अब πr² तो रहेगा ही, तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, πr² P/360। त्रिभुज घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आगे आएंगे, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो और कोण का अंतर 50 हो तब क्या होगा। अब देखिए 70 में से 20 को घटाइए, यहाँ देखिए 20, 70 और 90 दिया है, 20, 70 और 90 दिया है, 20 दिया है, 70 दिया है, 90 दिया, ऑप्शन ए से लेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 50 हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। दोनों शर्त पूरा कर रहा है और जोड़ने पर ये 90 हो जाएगा, ये 90 है, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 20, 70 और 90। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है EFG में LM पैरेलल FG, तो LE का मान क्या होगा। LE का मान पूछ रहा है, ए वाली आपका मान क्या होगा, ए वाली। तो अब इसमें फार्मूला है, कोई भी त्रिभुज हो इसके लिए हमको इस प्रकार से त्रिभुज बनाना है और इस प्रकार से इसमें आपको लिखना है। तो देखेंगे त्रिभुज में इसका मान है EFG त्रिभुज है, तो आपको लिखनी पड़ेगी EFG और LM है, और उसके बाद यहाँ से हम मान लिखेंगे, इस 7.2 है, 1.8 है, ये 5.4 है,
तो देखेंगे ये 1.8 था CM में, ये 5.4 है और ये आपका है 7.2। तो इसकी फार्मूला होता है EC/CF बराबर EM बटे क्या होगा mg। ये L है, ये भी L है। अब देखेंगे यहाँ नहीं है तो EL, अब बट यहाँ मान है 7.2 बराबर, यहाँ भी मान है 1.8, यहाँ भी मान है 5.4, इससे ही कैंसिल। अब 18×3 = 54, 18×36 18×3 = 54, 3 से बराबर बराबर में करता है, इसको काटिए तो 24×3 = 72 यानी 2.4। अब देखिए EL का मान कितना हो गया, EL बराबर हो गया 2.4। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे प्रश्न, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं इसी तरह है तो इसकी कोण क्या होगा। तो देखिए 70 है ना, तो 70 को 180 में से घटा लीजिए, तो 180 में से घटाइएगा तो कितना होगा 110। इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी वृत्त की व्यास के दोनों सिरों खींची गई समान स्पर्श रेखा कैसे होंगे। तो कोई भी वृत्त के जब समान रूप से खींचा जाता है, जैसे ये वृत्त है, इसे खींची ऐसे खींची तो समान जाएगा, या ऐसे खींची समान जाएगा, तो समांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब LM को A का मान क्या होगा, तो ये जानते हैं, ये दोनों मिलाकर 180 होता है, तो 3A + 60 है, तो 3A + 60 है, तो देखेंगे 3A या 3α + 60 बराबर 180 हो जाएगा। 180 हो गया, तो 60 को उधर घटाइए, 180 में से 60 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, 18 में से 6 गया 12, काटिए 3 चौका 40, अल्फा = कितने हो गए 40। अब इसमें देखिए क्या करना है, करना क्या है, 40 हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा था, इतना A का मान क्या होगा 40 है, 40 देखिए ये तो कहीं दिया नहीं है, तो इससे निकालिए, तो इसका मान लगभग में आपको कितने आ जाएंगे, तो आपका आंसर C हो जाएंगे। ये ध्यान देंगे, इस प्रश्न पर ध्यान देना है। आगे है 6 cm वाले वृत्त की केंद्र को 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगा। तो इसको देखना है, एक वृत्त है, यहाँ पे केंद्र है और केंद्र से एक समझिए कि ऐसे रेखा खींची गई है, तो इस पर से मिलाने वाली, जैसे मान लीजिए OAB, तो ये आपका 10 दिया गया है, जो केंद्र है 10 है और ये 8 है, ये पूछ रहा है। तो जानते हैं लंब निकालेंगे, 8 ही है प्रश्न में, पहले देख लेते हैं। 6 और कितने हैं 10 हैं, तो 6 और 10 हैं, ये 6 है और ये 10 है, तो देखेंगे 10 के स्क्वायर और -6 के स्क्वायर, तो देखिए 100 - 36 यानी निकालिएगा तो 64, तो निकल के कितने आ जाएगा 8, यहाँ 8 होगा। अब देखेंगे ऑप्शन कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, निकल के B आ गया, यानी 8 सेंटीमीटर सही है। एक वृत्त दी गई है और इसके स्पर्श रेखा पूछे जा रहे हैं, तो ये देखिए 4.5 है ना, तो 4.5 को 2 से दुगुनी कर दीजिए, तो 4.5 रुपया, 4.5 रुपया 9 रुपया, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो जितना सेक 60 डिग्री का मान होगा, जैसे उतना ही उसका भी मान होना चाहिए। तो हम देखेंगे इसमें कौशिक
का जितना 30 डिग्री का मान है उतना 60 डिग्री का मान है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। एक त्रिभुज है दी गई है, तो ए देखिए ए बी और ए सी। पहले ए देखेंगे कि ये सी के अकॉर्डिंग चलेंगे, कौन सी है, कौन सी है, तो यहाँ देखेंगे कॉस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि कॉस में आधार ए बन जाएगा, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार ए हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए देखेंगे। कोसेक दिया है, कोसेक थीटा बी बटे ए है, ये दिया है। अब देखेंगे कोसेक में कर्ण ऊपर होता है और लंब नीचे होता है, तो आधार निकालना होगा। आधार निकालने के लिए कर्ण यानी बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही रह जाएगा, अब तो ये टूटेगा नहीं। तो अब देखेंगे तो पूछ क्या रहा है, प्रश्न पूछ रहा है सेक का मान क्या होगा, तो सेक का मान क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है, सेक है तो कर्ण ऊपरे जाएगा और आधार नीचे जाएगा, आधार नीचे आ गया तो कर्ण कितना है, बी है, आधार कितना आया, रूट अंडर बी स्क्वायर बट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हो गया, यानी बी बटे रूट अंडर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगला नंबर देखेंगे, tan 1 डिग्री, tan 2, 3, 4 डॉट 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 89 तक रहे तो इसका मान 1 होता है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है cos 90 माइनस ए, तो cos 90 माइनस ए फार्मूला है, cos को सीधे साइन में बदलते हैं, ए है तो ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि ए 35 डिग्री हो तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान क्या होगा, तो देखेंगे ए के मान 35 है और साइन ए गुने कॉसेक ए का मान क्या होगा, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी सही है। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।